देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त हरियाणा की विधानसभा नंबर 1 कालका में, जहाँ से मौजूदा विधायक और यहाँ की जनता जो लगातार समर्थन कर रही है, कहने होने वाले भावी जो विधायक हैं यहाँ से प्रदीप चौधरी हमारे साथ मौजूद है। लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा बढ़ा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। प्रदीप जी, जनता ने भी विश्वास किया, पार्टी ने भी विश्वास किया, इस बार जो भाजपा और कांग्रेस की टक्कर देखी जा रही है, तो भाजपा से जो प्रत्याशी है बाहरी होने से क्या एक तरफा चुनाव हो गया है या कहीं ना कहीं कंपटीशन मानते हैं किसी से? मुझे बाहरी उम्मीदवार जो ये लेके आए हैं, पैसे के बलबूते पर जो चुनाव लड़ने आए हैं, और जो मौजूदा जो यहाँ विधायक रही थी पहले, और उनके टिकट कटने से कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ। वो इसलिए कि उनके जो साथी थे, जो पार्टी के उनके नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी थे कि हमारा जो उनका जो प्रत्याशी था यहाँ रहा, चाहे हारे चाहे जीते, लेकिन वो पैसे के बलबूते पर जो बाहर से प्रत्याशी लेकर आए, तो बीजेपी के साथियों में भी कहीं ना कहीं बड़ा रोष था, और वो साथी सभी मेरे साथ आज शामिल हो रहे हैं बहुत भारी तादाद में। विधायक जी, आपने हमेशा अग्नि परीक्षा दी है, ऐसा कार्यकाल में आपके समय रहा। आप खुद कहते हैं कि जो कालका है वो अछूता रहा है विकास से। हालांकि जब यहाँ पर चेयरमैन बने तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बातें भी की गई, उसके बाद भी विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जनता तो जिताएगी तो मौका नहीं मिल पाएगा। विधायक जी, तो आप लगातार जो वादे करें, सबसे पहले कालका के लिए क्या कुछ करेंगे? मूलभूत सुविधाएँ पहले उपलब्ध होनी चाहिए। आज देखो, आप हैरान है कि पानी के लिए लोगों को, पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। 2-2 दिन पानी नहीं आता, और 15-15 मिनट पानी जब आता है, ये नहीं पता कि रात को 11 बजे है या कोई टाइम फिक्स नहीं उसका। तो पीने के पानी की समस्या का हल सबसे पहले होना चाहिए। सड़कों की व्यवस्था बहुत ख़राब रही, रोज़गार के अवसर इन्होंने ख़त्म कर दिए। रोज़गार देने की बात करते थे, लेकिन हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ाने का काम किया। हमारी HMT बंद कर दी। उससे पहले जब बीजेपी और बंसीलाल जी का राज था, जब इन्होंने AICC सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का काम किया, और ऊपर से 7A लगा दी। ये तो हमारे यहाँ अगर परमाणु बद्दी ना होता तो हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत होती। तो इस करके इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पानी की बात, बिजली के कटों से बड़े परेशान हैं। रायतन हमारा क्षेत्र है, दून है, अब यहाँ लाइट कितनी देर रही, कटों को लेकर कोई पता नहीं किस टाइम बिजली चली है। और कई जगह तो ऐसा है 10-10 घंटे लाइट नहीं आई पिछले दिनों में। लोगों के घर इन्वर्टर नहीं, 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे मुझे सवेरे फ़ोन आते हैं भी लाइट नहीं है। मतलब ऐसी इन्होंने हालत करके ख़राब रखी। और महामाई काली माता मंदिर पर आप हैरान होंगे, मुख्यमंत्री 2 बार कालका आकर कह के गए, पैसा मंदिर का पड़ा, ज़मीन उपलब्ध हो रही है, ज़मीन मुफ्त देने वाले भी हैं, लेकिन ये एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं वहाँ कर पाए। मैंने अनेकों मुद्दे, नशा हमारे यहाँ फैलता गया, हमने कई बार विधानसभा में आवाज़ उठाई भी इस पर सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि नशा बेचने वाले जब पकड़े जाते हैं उनकी ज़मानत साथ के साथ हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि सबसे पहले हम इस हरियाणा प्रदेश में जो पूरी कई परिवार बर्बाद हो गए, इस नशे से मुक्ति मिले। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, बहुत दिक्कतें परेशानियाँ। हमारी कॉलोनीज़ रेगुलाइज नहीं हुई, हरियाणा में बहुत जगह करी, हमारे इलाके से भेदभाव किया गया लगातार। पुल बाईपास 10 साल हो गए सुखो माजरी का, अभी तक नहीं बना पाए। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डे पड़े हैं, धूल मिट्टी में लोगों को हिचकोले खा के स्कूटर, मोटरसाइकिल, कारों को निकलना पड़ता है। मतलब परेशानियाँ 10 सालों में इन्होंने दी। कहीं गांव में मोटर ख़राब हो जाए ट्यूबवेल की, 3-3 दिन मोटर निकालेंगे, ठीक करेंगे। मैंने विधानसभा में कहा आप यहाँ 10-12 नए ट्यूबवेल लगाए जाएँ हर हेडक्वार्टर पर। आपने हमेशा ही मुद्दा उठाया? हाँ, हर हेडक्वार्टर पर मोटरें रखी जाए, नई ख़राब हो नहीं डाल दी कि उसको ठीक कराओ। वो तो वो निकालेंगे, ठीक करेंगे, ठेके पर दे दिया, ऑनलाइन ठेका दे दिया, पता नहीं कहाँ के ठेकेदार हैं जो पब्लिक हेल्थ में। तो ऐसी बहुत सी दिक्कतें परेशानियां हमारे क्षेत्र में हैं। सबसे पहले इन चीज़ों का समाधान करेंगे, चलने के लिए सड़कें अच्छी हो, पीने के लिए पानी मिले। कॉलोनियों में आज सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही, रेगुलराइज नहीं हो पा रही, 7A यहाँ लगा दी। तो बहुत से मुद्दे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग हो। हमारे महामाई काली माता मंदिर में नवरात्रों में बहुत दूर दराज से बड़े धार्मिक लोग आते हैं। बहुत समस्याएं हैं, रैपरानी हो, मोरनी हो, दून, रायतन, पिल्लौर, कालका, सीवरेज की कई जगह बहुत दिक्कत है।
ऐसे बहुत काम। माँ काली की बात करें, माँ कालका का विधानसभा क्षेत्र है, आप पर माँ काली का हमेशा आशीर्वाद रहा है। 2 दिन पहले भी सबने देखा किस तरह से आपके ऊपर गोलीबारी है, कुछ भी बाद में उसको ये कह दिया गया कि वो गोल्डी के ऊपर था, हालांकि उसको बाद में ये कह रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन मुख्यमंत्री की फोटो जब उसके साथ वायरल हुई तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से पीछे हट गए। और क्योंकि कांग्रेस की लहर है तो देखिए टिकट तो एक को ही मिलता है, लेकिन दावेदारी सब लोग करते हैं। भाजपा हमेशा कहती है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार होती है, लेकिन आपके साथ तो दीपांशु भी चल रहे हैं, जो शिवालिक बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विजय बंसल जी भी साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा अपनी ही बातों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये जैसे मेरे साथ लाल सिंह है, ये भी दावेदार थे, ऐसे ही संतोष शर्मा जी थी, वो भी दावेदार थी, पवन कुमारी थी, वो भी ये सब मेरे साथ चल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं गुटबाजी, कोई हमारी खिलाफत नहीं कर रहा है, सब हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अगर कहीं चुप बैठे हैं तो वोट कांग्रेस के लिए ही मांगेंगे वो। आज बीजेपी ने दिखा दिया कि ये पूंजीपतियों की, बड़े बड़े लोगों की सरकार है, और जो लोग फील्ड में काम करते हैं उनको छोड़कर कि दिल्ली से पैसे वालोों को भेजकर चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं कि जाओ वहाँ खरीद फरोख्त करो, शराबें दो, पैसे दो, तो ऐसे लोगों को ये बिल्कुल 5 मिनट में आ गए तो ये स्वीकार नहीं करेगी। आज गुटबाजी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं। हरदीप जी, आप भी मौजूद हैं, इंटक में रहे हैं और आपने लगातार विधायक जी के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप कालका मौजूद हैं आज। मैं तो आज भाई प्रदीप चौधरी जी के लिए प्रचार प्रसार के लिए आया हूं, और मैं देख रहा हूं जिस तरीके से कालका की जनता ने इनका जिस तरीके से जनसलाब उमड़ रहा है, निश्चित तौर पर विधायक जो है प्रदीप चौधरी जी मौजूदा विधायक भी हैं और 5 तारीख को भी बड़ा समर्थन के साथ जो है विधायक बनने जा रहे हैं। विधायक जी, कितने वोटों से जीत देख रहे हैं फिलहाल की मौजूदा स्थिति में? जो हम देख रहे हैं समर्थन भारी मिल रहा है, मतदाताओं का बहुत प्यार मिल रहा है, मतदाताओं में बड़ा उत्साह, जोश है। ये तो 5 अक्टूबर के बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी पता लगेगा। जश्न ऐतिहासिक होगा। हाँ बिल्कुल। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।